अब बाबा मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही है तू? आई ऑफिस जा रही? नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? तू आज से ऑफिस नहीं जाएगी। पुन्नी, जिस जगह पर लड़कियों के साथ ऐसी गंदी हरकत होती है, वहां पर तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तू जरा सोच, जिस जगह का बॉस ऐसा है, वहां के एम्प्लॉइज कैसे होंगे? वैसे भी तेरी शादी की तारीख नजदीक आ रही है, तो उस पर ध्यान दे। आई हम तैयारियां तो छुट्टी के दिन भी कर सकते हैं ना। आई मीन इसलिए मैं जॉब क्यों छोड़ूं? और फिर ये जरूरी थोड़ी है कि पूर्वी के साथ जो हुआ वो सबके साथ होगा। अरे यार अब अभी आई को क्या हो गया? इतनी मुश्किल से तो मैंने पूर्वी को अपने रास्ते से हटाया और ये है कि मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला रही है। नहीं, मुझे 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 हर हाल में ऑफिस जाना ही होगा। आई मैं जानती हूँ तुझे मेरी चिंता है, पर मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। इस जॉब से मेरा फ्यूचर जुड़ा है, तो पूर्वी की गलतियों की सजा मुझे क्यों दे रही है? बाबा आप आई को समझाइए ना। आप जानते हैं ना आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल है, और मैं ये जॉब में प्रोग्रेस भी कर रही हूँ। बहुत जल्द शायद मैं परमानेंट भी हो जाऊंगी। अब आई की इनसिक्योरिटी की वजह से मेरी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। प्लीज बाबा आई को समझाइए ना। मंजू, पुन्नी ठीक कह रही है, जाने देना उसे ऑफिस। अब अपनी जिद के चक्कर में इसका करियर क्यों बर्बाद कर रही हो? लेकिन विनोद, वो जगह पुन्नी के लिए सही नहीं है। मंजू, मैं ये तो नहीं जानता कि वो जगह पुन्नी के लिए सेफ है या नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमारी पुन्नी मैच्योर्ड है और वो जानती है कि कैसे बिहेव करना है। पिछली बार जब इससे गलती हुई थी तो मैंने कुछ ज्यादा ही हार्शली बिहेव किया था। वो गलती मैं अब दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मुझे पुन्नी पर पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें अपनी बेटी के ऊपर इतना ही भरोसा है तो ठीक है, ये ऑफिस जाएगी। लेकिन बेटा, दुनिया बहुत खराब है। तुझे ठीक लग रहा है वहां पर काम करना तो तू कर, लेकिन देख अपना बहुत ख्याल रखना, पूरी तरह से चौकन्नी रहना, समझी? अच्छा, थैंक यू। क्या करती है? खेलने नहीं देती? जाने तो मैं नहीं खेलती। ऐसे रेसिंग में ना सामने वाला टक्कर देने वाला होगा तो ही मजा आता है। पागल जैसा खेलती है। लेकिन मैडम जी, मैं कैसे आपके साथ चैलेंज करूंगी? आप तो कार की रेस शुरू होने से पहले मेरी कार को ठोकर मार देती है। ऐसे थोड़ा कोई खेला जाता है। खेला जाता है? अरे इसको खेल के टैक्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्टिस। तुझे क्या सुनाऊं मैं? तू एक पागल अनपढ़। मैं नहीं खेलती। मैं क्यों नहीं समझूंगी मैडम जी? मैडम जी एक बार खेलिए ना, देखिए ना, मैं आपको इस बार हरा के मेरा मूड नहीं है, बात मत कर। क्या ओवी को क्या बोल रही है? अरे वॉकिंग को नहीं जाना है क्या? जा मेरा जूस लेके आओ। हाँ अभी लेकर आ जा। ओवी, तेजू को फोन लगाना। कितने दिन हुए उसकी आवाज नहीं सुनी मैंने। लगाना। एक सेकंड। बोल रहे? नहीं आजी, कॉल नहीं रिसीव कर रही है। मुझे लगता है वो टैक्सी चलाती होगी। मिस कॉल देखने के बाद फोन करेगी। आजी एक बात बता तू मुझे। बोलना। तेजू टैक्सी चलाने लगी थी तब तो उससे बड़ा नाराज हुई थी, अब अचानक से क्या हो गया? मैंने तुम दोनों को पाल पोस के इतना बड़ा किया। मैं तेजू के स्वभाव को जानती। वो पैसे के लिए किसके भी सामने हाथ फैलाने वाली लड़की नहीं है और इसलिए वो वहां जाकर टैक्सी चला रही। उसके इस फैसले की स्वावलंबन और हिम्मत की मैं कदर करती हूँ। अब देख, यहाँ आने के बाद वो अपनी कमाई मेरे हाथ में थमा देगी और इसीलिए मैं उसकी खुशी छीनना नहीं चाहती। इसलिए मैंने उसको टैक्सी चलाने से ना नहीं कहा। समझी पागल? आजी अब तुझे एक बात पता है क्या? तू इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आजी है।
बात नहीं सुननी, मुझे ना आपसे बात करनी है ना आपकी शक्ल देखिए। अब मुझे इस ऑफिस में काम करने में अनसेफ फील होता है, खास करके ऐसे बंद कमरे में। पूर्वी देखो मेरी बात सुनो। बचपन में मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट हुआ करता था, और दिलचस्प बात यह है कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट भी था। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता था तो तुम बहुत रेस्टलेस हो जाते थे, कुछ खाने पीने की सुध नहीं होती थी। आज भी ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे। तुम्हारा दिल और दिमाग इज अ बिट आउट ऑफ सिंक। व्हाइट वन इज द स्ट्राइकर और तुम येलो बॉल से टॉप हो। Not yourself. That problem तो है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। I'm just fed up। मुझे समझ में नहीं आ रहा है what to do। So what's the problem? Dad, मुझे किसी से कुछ कन्फेस करना है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। I'm just not able to get it। ये कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं? Is my robotic son in love? I can't believe myself. Dad, I'm serious। Oh, so am I. लेकिन ये प्यार व्यार कन्फेस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। You know why? क्योंकि तुम्हारे बाप के लिए भी बहुत मुश्किल था। मतलब मैं भी तुम्हारी तरह एक जमाने में वर्कaholic हुआ करता था। बिजनेस डील्स, जेट सेटिंग, बिजनेसमैन, फ्लाइंग ऑल द टाइम फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। और फिर मेरी जिंदगी में एक लड़की आई जो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में फाइन आर्ट्स का कोर्स कर रही थी। उसने मेरी जिंदगी में कुछ रंग भरे, मुझे प्यार करना सिखाया। मुझसे 15 साल छोटी थी, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। एंड देन शी गेव मी द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ माई लाइफ। जानते हो उसका नाम क्या था? अर्जुन किर्लोस्कर। यू। हाँ, मैं तुम्हारी इमाम के बारे में बात कर रहा हूँ। उसने मुझे हंसना सिखाया। मेरी इतनी ड्राई और बिजनेस डील से भरी हुई जिंदगी को उसने प्यार के रंगों से भर दिया। मेरी जिंदगी के ड्राई कैनवस को उसने इस तरह से रंगीन कर दिया कि उन रंगों की खुशबू आज तक मुझे आती है। आई वॉज वंडरिंग कि लोग क्या कहेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ। But I didn't care. I was in love, damn it. If she wanted, she could have rejected me, but she didn't. And so, here's a lesson for you. जिंदगी में जब कुछ कीमती होता है तो उसे पाने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। रिस्क नहीं लोगे तो don't expect magic. That was a bad shot. तेज, बप्पा का जितना शुक्रिया अदा किया जाए ना उतना कम है। बस आज तू ठीक ठाक हमारे साथ घर जा रही है, ये बहुत काफी है। लेकिन तेजू, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? बाबा मैं तो सीधे रास्ते पे जा रही थी और कार की स्पीड भी बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही मैंने हाईवे पे टर्न लिया, सामने से एक ट्रक ने रॉन्ग साइड पे आके मेरी गाड़ी को हिट कर दिया। ट्रक हेडलाइट इतनी तेज थी कि मेरी आंखें चौंधी आ गई, मैं कुछ देख नहीं पाई। और तब से लेकर अब तक मैं अपने पैसेंजर्स के बारे में सोच रही हूँ। अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, मैं कभी गाड़ी भी नहीं चला पाती। कोई बात नहीं तेज, जो होता है ना हमेशा अच्छे के लिए होता है। अच्छा एक बात बता, तूने आज तक लोगों के बारे में अच्छा सोचा ना, इसलिए बप्पा ने तेरे बारे में अच्छा सोचा और ना तुझे कुछ होने दिया और ना तेरे पैसेंजर्स को, है ना? लेकिन आंटी, आपको मेरे एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला? दरअसल एक्चुअली तेजो, जब तेरे बाबा को फोन आया ना तेरे एक्सीडेंट के बारे में, तब मैं मानसा के साथ ही थी। हम लोग
कोई ऑफिस का काम कर रहे थे, तो फोन रखने के बाद वो काफी डिस्टर्ब लग रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझसे रहा नहीं गया तेज, इसलिए वो तो अकेले ही आ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें इंसिस्ट किया कि सब मैं भी आपके साथ आऊंगी, इसलिए मैं तेरे लिए आ गई। आंटी, मेरा और आपका रिश्ता ना जरूर बहुत खास है, तभी तो मेरी हर तकलीफ पे ना आपको दर्द होता है, आपकी आंखों में आंसू आते हैं। हाँ तो आपका दिल ही ऐसा होता है तो मतलब तू मेरी बेटी जैसी है ना। अगर तेरी जगह पूर्वी भी होती तो भी मुझे इतनी तकलीफ होती जितनी आज हुई। आजी का फोन है। आजी का फोन। तेज, मैं सो रही हूँ, प्लीज। हाँ बोल। मैं क्या बोलूं अर्चू, तू बता मुझे, हमारी तेजू कैसी है? उससे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं आई, अब तेज बिल्कुल ठीक है। आई बस थोड़ी सी सर पे चोट लगी है, अभी वो बिल्कुल ठीक है। और तुम लोग उसे लेकर घर कब आ रहे हो? हाँ आई, हम लोग आधे रास्ते पहुंच गए, बस हम आ ही रहे हैं। गणपति बापा की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारी तेजू बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बता, तूने वहां पहुंचते ही मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं यहाँ कितनी चिंता कर रही थी। और वो महारानी है कहाँ? जरा उसे फोन तो दे। आई वो तेज सो रही है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। चलो ठीक है, उसे आराम करने दे, मैं रखती हूँ। हाँ आई ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। थैंक यू आंटी, आपने आजी से बोल के कि मैं सो रही हूँ, थैंक यू सो मच, मुझे बचा लिया। अगर मैं फोन पे बात करती ना, आजी तो मेरी क्लास ही लगा देती। तुझे ऐसा लगता तू बच गई, क्लास तेरी अभी भी लगेगी। तू इस तरह मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं, और ना मैं चाहती हूँ कि तू झूठ बोले। मैं जानती हूँ आंटी, अपनों से झूठ बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बात बोलूं, मुझे ना झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आजी तेरी आई से कुछ बात हुई थी ना? क्या कहा उसने? कैसी है तेज? काफी हद तक ठीक है। अर्चू तो कह रही थी कि ज्यादा चोट नहीं आई है, चिंता करने की कोई बात नहीं। चलो अच्छा है। कहाँ है वो दोनों अभी? रास्ते में बस पहुंचते ही होंगे। और क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? वो आजी, मैंने आज रिजाइन कर दिया। क्या? पूर्वी, तूने ऐसा क्यों किया? अरे अब तो हम भी जानते हैं ना कि वो एमएमएस वगैरह सब झूठ था। तेरे और अर्जुन के बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर देख, जहां तक लोगों का सवाल है ना, उनका मुंह बंद करने के लिए तुझे ऑफिस में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको शक हो जाएगा कि तुम दोनों के बीच में कुछ है, इसीलिए तूने इस्तीफा दे दिया। एक बात हमेशा याद रखना, लोगों का सामना उनके बीच रहकर ही कर सकती है तू, उनसे भागकर नहीं। इसलिए मेरी बात मान, तू वापस ले ये इस्तीफा। नहीं आज मैं इस्तीफा वापस नहीं ले सकती। ये मामला ऑफिस में शुरू हुआ था और मैं जॉब छोड़ के मामला ऑफिस में ही खत्म करना चाहती हूँ। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी आज। अरे लेकिन आज मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, तू पिएगी? मैं तेरे लिए भी बना देती हूँ। हाँ अरे लेकिन पूर्वी, तेरा फोन। पूर्वी,
अर्जुन का फोन आया था, फिर फोन बंद हुआ और मैसेज आया। आज ही मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, ना आज न कल और नहीं फिर कभी। देख, तू जो भी करेगी सोच समझ कर ही करेगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है एक बार फोन करके उसे बता देना। आज ही मैंने कहा ना, मुझे उनसे कुछ बात नहीं करनी है। और जो उन्होंने किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। पूर्वी, पूर्वी रुक, रुक पूर्वी, पहले मुझे बता क्या किया अर्जुन ने? हाँ, मैं तुझसे पूछ रही हूँ क्या किया अर्जुन ने? तो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? नहीं नहीं आजी, कुछ नहीं छुपा रही तुझसे, कुछ नहीं किया अर्जुन सर ने। अच्छा जी, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तेजू, अब जाकर आराम कर। तू पूरी तरह से ठीक हुई नहीं है, तुझे आराम की जरूरत है। ओके बाबा, तेज चल मैं तुझे अंदर तक छोड़ देती हूँ। बाबा आप भी चलिए ना, इसी बहाने आप आजी से भी मिल लेंगे। आजी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। नहीं बेटा, अभी नहीं, फिर कब। अब जितनी जल्दी हो सके घर जाकर आराम करूंगा। और वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, इस वक्त किसी के घर जाना ठीक नहीं लगता। अपना ख्याल रखना। आंटी, आपको पता है इस एक्सीडेंट के बाद ना मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, बहुत सहम गई थी। आप दोनों को देखा, आई फेल्ट रिलैक्स। मेरे बाबा कहते हैं कि अपनों से मिलने के बाद ना दर्द और घाव इंसान दोनों चीज भूल जाता है। आज मैंने वो महसूस किया। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स बोल रही, यहाँ मुझे अपना भी कह रही और थैंक यू भी बोल रही। पागल है क्या? अच्छा आप तो जा अंदर, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, तो आराम करना, ठीक है? आंटी आज आप भी यहीं रुक जाइए ना प्लीज। मैं नहीं रुक सकती। मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। कोर्ट के फैसले ने आपको बांध करके रखा है। आपकी मजबूरी है कि इस घर को छोड़ के आपको उस घर में रहना पड़ रहा है, वो भी अपने पति के साथ। कैसा जबरदस्ती का रिश्ता है ना आप दोनों का, बिल्कुल मेरे आई बाबा की तरह। अगर वो औरत ना होती ना मेरे बाबा के साथ, तो आज मेरे बाबा भी मेरे साथ रह रहे होते। एनीवेज, मैं चलती हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया। मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। यूं
कभी करना इंतजार। मैं